हेलो बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ चौथा अधिक बलवान कौन करेंगे। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। बच्चों, बहस होता है तर्क करना, वाद विवाद करना, ठीक है। तो हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। तो हवा बोल रही है कि मैं अधिक ताकतवर हूँ और सूरज बोल रहा है, नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। इस बात पे दोनों में बहस हो रही है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हवा ने वहाँ पर एक आदमी जा रहा था, उसको देखा। नज़र होता है देखना, दृष्टि पड़ना, ठीक है। तो हवा ने एक आदमी को देखा और कहा कि इस तरह बहस करने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। फ़ायदा होता है लाभ। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। तो हवा बोलती है कि ये जो आदमी जा रहा है, इसने कोट डाला है, जो इसका कोट उतरवा देगा वो अधिक बलवान होगा। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। तो सूरज कहता, ठीक है, चलो अब तुम अपनी ताकत दिखाओ। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए तेज गति से चलना शुरू किया। जब हवा तेज गति से चली तो आदमी की टोपी उड़ गई, मगर उसका कोट नहीं उड़ पाया और आदमी ने अपने दोनों हाथों से कोट को पकड़ लिया और जल्दी जल्दी से कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और ज़ोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। तो बच्चों, हवा जब ज़ोर ज़ोर से चलने लगी तो वह आदमी को पीछे धकेलने लगी और आदमी नीचे गिर गया, मगर कोट उसके शरीर पर ही रहा और हवा भी थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। फिर सूरज कहता है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। सूरज तपने लगा। तपने का मतलब होता है गर्मी करने लगा, जलने लगा, ठीक है। सूरज गर्मी करने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। बच्चों, जब सूरज तपने लगा, गर्मी करने लगा, तो आदमी ने कोट के बटन खोल दिए, मगर सूरज ने अपनी तपन और बढ़ा दी, अपनी गर्मी और बढ़ा दी। तो आदमी ने कोट उतार कर हाथ में ले लिया और चलने लग पड़ा। क्यों? क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग पड़ी। देखो, चित्र में उसे पसीने आने लग पड़े। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। तो सूरज हवा को बोलता है, देखा, मैंने उसका कोट उतरवा दिया। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। फिर हवा ने सूरज को नमस्ते की और बोला, मान गई तुम्हारी ताकत को, तुमने उसका कोट उतरवा दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी कहानी ख़त्म हो गई। आगे अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। हवा की बात। हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? तो बच्चों, हवा को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि हवा बहुत तेज़ गति से चलती है, तो वो बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ देती है और कच्चे मकानों की छतों को भी उड़ा देती है। इसलिए हवा को लगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। हवा अपने साथ धूल मिट्टी के कण भी ले आती, तो मिट्टी आदमी की आंखों में पड़ती, तो आदमी उससे बचने के लिए अपना कोट उतार कर अपने मुंह को ढक लेता। इस तरह आदमी का कोट उतर सकता था। गर्मी। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? हम गर्मी लगने पर सूती कपड़े पहनते हैं,
ठंडे पानी से नहाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, पंखा, कूलर और एसी चलाते हैं और घर से बाहर नहीं जाते। किसमें कितनी ताकत? बताओ, इनमें से कौन अधिक बलवान है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो बच्चों, हमें बताना है कि कौन अधिक ताकतवर, सूरज या हवा? मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है, क्योंकि सूरज की तपिश मनुष्य को जला देती है, जबकि तेज हवा या आंधी से बचने के लिए मनुष्य घर में बैठ सकता है। हाथी या शेर? मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है, क्योंकि शेर जंगल का राजा है और शेर से जंगल के सब जानवर डरते हैं। गर्मी या सर्दी? मुझे लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है, क्योंकि गर्मी की तपिश मनुष्य को बेचैन कर देती है, जबकि सर्दी में मनुष्य गर्म कपड़े और रजाई लेकर घर में बैठ सकता है। ताकत की बात। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए तेज गति से चलना शुरू किया। हवा बहुत तेज गति से चली और आदमी की टोपी उड़ा दी। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी तपिश को बढ़ा दिया और गर्मी बहुत तेज़ कर दी, जिससे आदमी बेचैन हो गया, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी और उसने अपना कोट उतार दिया। ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? पानी अपने बहाव को तेज कर देगा और अपने साथ सब चीज़ों को बहाकर ले जाएगा। बादल अपनी गरज के साथ मूसलाधार बारिश कर सकते हैं। पहाड़ टूटकर किसी भी रास्ते को बंद कर सकता है। सर्दी अपनी ठंड से मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त कर सकती है। तो क्या होता? मान लो कि हवा ने कहा, जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता, सोचो और बताओ। तो बच्चों, कहानी में हवा बहुत तेज चलती और आंधी या तूफान का रूप धारण करके तंबू को उखाड़ देती और हवा ज़्यादा ताकतवर होती। शब्दों का खेल। ताजमहल। यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं बच्चों। ये ताजमहल है, इसमें 6 शब्द हैं। ताजमहल, जम, हल, ताल, मल। नीचे लिखे शब्द में तुम भी इसी तरह 8 शब्द ढूंढो। अब हमें शब्द दिया है कमल, ककड़ी। अब हमें इसमें से 8 शब्द ढूंढने हैं। तो बच्चों, हम लिखेंगे कमल, ककड़ी, कलम, मल, कल, कम, कड़ी, लकड़ी, मकड़ी। एक बदले दूसरा। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम कौन कौन से शब्द चुन सकती हो? अधिक की जगह हम लिख सकते हैं ज़्यादा। फ़ायदा की जगह लाभ, मुनाफा। नमस्कार की जगह हम लिख सकते हैं प्रणाम। शरीर, बदन, देह। झगड़ा, लड़ाई। सर्दी, ठंड। तो बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हो गया। अगर आपको इसके एक्सप्लेनेशन और प्रश्न उत्तर समझ आए हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।